अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालो, न कहो तुम राइना और कहो उन्ज़ुरना, और सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये पहला या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, सूरतुल बक़रा आयत नंबर 104। सूरतुल बक़रा में 11 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ख़िताब आया है। ये सिर्फ मदनी सूरतों में है और मदनी सूरतें टोटल 28 है, जिनमें से 21 सूरतों में है। सूरतुल बक़रा का मौजू है यहूद की इस्लाह और मुसलमानों के लिए ज़रूरी अहकाम। यहूद के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हो गई थी, जो बिगाड़ उनमें आ गया था, अम्बिया की औलादें हैं, अल्लाह ने इल्म भी दिया था, नबूवत भी दी थी, दुनिया के ज़ाहिरी नेमतें भी दी थी, खिलाफत, सब चीज़ें, लेकिन जब बिगड़ गए और ख़राब हो गए तो अल्लाह ने वो सारी नेमतें उनसे छीन ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ यहूद की बड़ी आबादी थी, बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे, और मदीना मनौरा और उसके अतराफ़ में उनके बड़े बड़े कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह पहचाना। कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ऐसा पहचाना जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन हसद में आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया कि नबूवत का सिलसिला बनु इसहाक़ से कट के बनु इस्माइल में क्यों मुंतकिल हो गया, इसलिए हम नहीं मानते। तो सूरह बक़रा में अल्लाह ने उनकी 40 ख़राबियों का ज़िक्र फरमाया है और मुसलमानों को ख़ास अहकाम दिए हैं इस हवाले से। तो मिन जुमला उन ख़राबियों में से एक ख़राबी ये थी जो इस या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अंदर मज़कूर है कि इंसान जब हसद में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा मकाम क्या है, मेरा माहौल क्या है। फिर वो जिससे हसद करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी दुश्मनी की, बुग़्ज़ की मुमकिन सूरतें हो सकती है वो उसको इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने यहूद की एक ख़राबी का ज़िक्र फरमाया। सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ़ लाते थे तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे राइना। अब राइना का मतलब है कि हमारा ख्याल रखिए, हमारी रियायत कीजिए, हम पर शफ़क़त फ़रमाए, हम पर तवज्जो फ़रमाए, ये उसका मतलब और मफ़हूम निकलता है। लेकिन यहूद ने क्या किया, बुग़्ज़ और हसद में आकर के इस लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल किया और इस राइना का लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे राइना, ये हमारे चरवाहे, ज़ुबान दबा करके। कुरान कहता है सूरह निसा में कि लय्यम बिअलसिनतिहिम, अपनी ज़ुबानों को दबाते थे और इस लफ्ज़ को गलत माने की तरफ ले जाते थे। जैसे कुरान करीम में दूसरी जगह पर है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यहूदी आते थे, सलाम करते थे तो क्या कहते थे, अस्सलामु अलैकुम। अब अस्सलामु अलैकुम के माने तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम के माने तुम्हारे ऊपर मौत हो। व इज़ा जाऊका हय्यौका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह, ए पैगम्बर, ये यहूदी जब आपकी मजलिस में आते हैं तो ऐसे अल्फाज के साथ आपके सामने सलाम करते हैं जो अल्फाज अल्लाह ने नहीं सिखाए। तो इसी तरीक़े से एक राइना का लफ्ज़ है, इसका बड़ा गलत इस्तेमाल होता था। राइना कहते थे खींच करके, ए हमारे चरवाहे। या दूसरा मतलब ये है कि राइना का लफ्ज़ उनकी ज़ुबान में इब्रानी में गलत माने में इस्तेमाल होता था, बेवकूफ़ को कहते थे, तो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ने इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से मुसलमानों को मना फरमा दिया और ये तालीम और हिदायत दे दी
कि मुआशरे के अंदर ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ऐसी गुफ्तगू करना या ऐसे काम करना कि जिससे बदगुमानी पैदा हो, जिसका लोग गलत मतलब ले ले, जिससे दुश्मन गलत फ़ायदा उठा ले, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही मत करो। उसके बजाय मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल करो। मुश्तबह अल्फाज से अल्लाह ने मना फरमा दिए, जो शक में डाले, शुबे में डाले, माहौल को ख़राब करे, लोगों का जहन उससे ख़राब हो, बातिल उससे गलत फ़ायदा उठाए, पर मैं उन अल्फाज को इस्तेमाल ही मत करो। तो उनमें से एक ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, न कहो तुम राइना का लफ्ज़, ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। वक़ूलू, और कहो इसके बजाय उन्जुरना। अब राइना का मतलब और उन्जुरना का मतलब एक है। फ़र्क इतना है कि राइना का लफ्ज़ को वो गलत इस्तेमाल कर सकते थे, उन्जुरना के लफ्ज़ को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों का मतलब हमारा ख्याल रखिए, हमारी रियायत कीजिए, हम पर शफ़क़त फ़रमाए, तवज्जो फ़रमाए। उन्जुरना का भी यही मतलब है, हमारी तरफ देखिए, हम पर तवज्जो फ़रमाए, शफ़क़त फ़रमाए, हमारा ख्याल रखें। वस्मऊ, और ए मुसलमानों, जो बात तुमसे कही जाए उसको सुना करो तवज्जो से। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।